आज हम डिस्कस करेंगे कि जिम बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फेज़ 1 पे है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। फेज़ 2 में लगेगा आपको आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। फेज़ 3 में लगेगा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है वो आपको ओपन करके दिखाऊंगा। पहला जो लाइसेंस लगेगा वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं जेड सर्टिफिकेट। जिम के अंदर जितने भी आप गंदगी फैला रहे हैं उस वेस्ट को, उस गंदगी को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो इसके लिए लगता है ये जेड सर्टिफिकेट और इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। आप जिम के अंदर जितने भी खाने पीने का चीज़ जैसे कि प्रोटीन पाउडर हुआ, क्रिएटिन हुआ, एनर्जी ड्रिंक हुआ, ये सब सेल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए आपको ये एफएसएसएआई फूड लाइसेंस लगता है। इसका मिनिमम वैलिडिटी 1 साल के लिए और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल के लिए रहता है। उसके बाद आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट। अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आप अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके जिम बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इसके लिए लगता है ये आईएसओ सर्टिफिकेट। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए होता है। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपको जिम चलाने का प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप जिम जितना भी मेंबर एंट्री करवाएंगे उसका कुछ अमाउंट जो आपको टैक्स की तरह प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका फॉर मोर देन क्वार्टरली फाइलिंग होता है। उसके बाद आते हैं लेबर लाइसेंस। किस तरह का होता है लेबर लाइसेंस? ये हरियाणा गवर्नमेंट का लेबर लाइसेंस है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका ऐसा वाला लाइसेंस आपका स्टेट का बन जाएगा क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग लेबर लाइसेंस होता है। उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क। इस तरह का होता है ट्रेडमार्क। आपका बिजनेस का नाम और कोई कॉपी ना कर पाए इसलिए ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी है आर मिलने के बाद 10 साल। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा। इसके लिए आधार कार्ड लगेगा बिजनेस ओनर का, उसके बाद जिम ओनर का पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक कलरिंग वाला, उसके बाद पान कार्ड, उसके बाद जिम का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे है तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है। अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। धन्यवाद।